हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन प्रजापत एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरह हमारी यार अगली नाटक की जो सीरीज़ है इसके हमारा जो टॉपिक आज का वो हमारा है परसेंटेज कैलकुलेशन। नाटक के ऊपर परसेंटेज के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यार हम ऐसी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। और इसके बाद यार आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहाँ से जरूर जाकर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक। मान लो यार जिसको बिल्कुल भी परसेंटेज के बारे में नहीं पता, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो परसेंटेज को हम लिखते हैं ऐसे। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एक्स परसेंटेज, तो मतलब होता है एक्स अपॉन 100। तो ये हमारे को एक्चुअल वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल बात करूँ तो जैसे आप लोग कभी हम शादी में जाते हैं, ठीक है, हम शादी में जाते हैं तो यार हम कभी भी शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, खाना खाने जाते हैं या कहीं भी मतलब गए या कोई सामान लेने जाते हैं, तो हम बात करते हैं जैसे कि भैया जैसे मान लो कि पिछले साल के मुकाबले तो भाई इतने परसेंटेज लोग इस बार भी थे, या फिर पिछले साल के मुकाबले इतने औरतें इस बार थी या इतने आदमी इस बार थे, या फिर मतलब कुछ भी हम कभी भी कहीं कंपेयर करते हैं या फिर दूसरी जो कंपेयर करते हैं तो हम परसेंटेज में कंपेयर करते हैं। ठीक है, जनरली। तो मान लो मैं बात करता हूँ कि आपको बोला कि भाई 80% का मतलब 80 का मतलब आप क्या निकालो, 5% निकालो, कितना होगा सर? 80 का 5% मेरे को अगर निकालना है तो क्या करूँगा मैं, 80 को 5/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो 80 को 5/100 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सॉल्व होकर मेरे पास कितना आएगा, 4%। यानी कि 80 का 5% कितना हो गया, 4। यानी कि आप कभी खाना खाने गए और वहाँ पर मतलब पिछले साल कुछ मान लो गए साल 80 पीपल्स आए थे, तो आप इस साल बोल रहे हो कि भैया पिछले साल 80 जने थे तो 80 जने, तो इस बार 80 के मुकाबले 5% लोग कम आए। यानी कि 5% अगर मैं निकालूँ तो कितना होगा, 80 का 5% कितना है, 4 आया। तो 4 मतलब 4 जने कितने कम आए। तो एक्चुअली में समझ पा रहे हो चीज़ों को, परसेंटेज में कैलकुलेट ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक है यार, जिसको नहीं पता तो मैंने बताया। जैसे मान लो मैं एक और थोड़ा और बोलूँ तो मान लो मैंने बोला कि 100 का मेरे को निकालना है, आप निकालो 100 का 10% कितना होगा। तो 100 इंटू 10/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10। 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे करके 80 का 5% कितना हो गया, 4 हो गया। ये परसेंटेज नहीं है, ओनली 4 है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक है। अब बात करते हैं हमारे पास कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर जैसे मान लो आपको कुछ बोला है कि भैया कुछ वैल्यू एक्स, उसके अंदर 5% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो रहा है। 5% का अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो मानो उसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स प्लस एक्स के अंदर ये 5% का इंक्रीज और, तो इस पूरी वैल्यू को इसमें ऐड करना होगा एक्स के साथ। वो हमारे पास जो नई वैल्यू देगा उसको मान लेते हैं लेट वो एक्स डैश होगा। ठीक है, या फिर मेरे को बोला कि कुछ वैल्यू वाई है, उसके अंदर से 5% का उसमें क्या डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो उसको अगर मैं कैसे लिखूंगा, या पीछे माइनस लगा दूंगा, तो वाई माइनस वाई इंटू 5/100। तो ये पूरा मेरे को करना होगा। तो ये आप एक्सप्रेशन पूरा याद रखना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ही न्यूमेरिकल में ऐसा कैसा काम आएगा। इसको मैंने लेट से वाई डैश बोल दिया, ये तो हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर में कभी अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले होता है एक क्वेश्चन देख लेना, अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है परसेंटेज के ऊपर, पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसके अंदर ऐसा कुछ आ सकता है कि मान लो लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी पी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है आपको। एक टाउन या फिर कुछ भी दे देगा वो, उसकी लेट पॉपुलेशन पी होगी और उसके अंदर क्या होगा, उस आर परसेंटेज रेट से उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। उसकी पॉपुलेशन आर परसेंटेज की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो मान लो आपको बोला कि पॉपुलेशन निकालो आफ्टर एन ईयर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई बाय पूरे ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, ऐसे बोला पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स अगो, तो पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो के अंदर जो अगर आपको ऐसा कुछ बोला है तो पी को अगर ये जो ब्रैकेट है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो पी पूरे होल डिवाइड 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, तो ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो आई सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल। तो देखो परसेंटेज चेंज की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो देखो परसेंटेज चेंज के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर जैसे मान लो एक मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको बोला इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 6%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, अब ऐसा कुछ बोला है कि साहब मैंने लेंथ में इतना इंक्रीज हो रहा है और ब्रेड्थ के अंदर इतना डिक्रीज हो रहा है और आप इसके एरिया के अंदर परसेंटेज चेंज निकाल लो। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाते हैं। सबसे पहले ऐसा कभी देखा हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बनाएंगे, एक तो जो होगा पुराना वाला और एक जो होगा नया वाला, जो कि हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज होकर बन रहा है। तो माना इसकी लेंथ L/B होगी लेट से पुराने वाले की, और नए वाले की होगी L' और B'। ठीक है, और अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो इसका एक एरिया होगा L/B, ये चीज़ हमारे समझ में आ रही है। और इसका एरिया अगर निकाल रहा हूँ मान लो A' तो वो कितना होगा L' B' होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे समझ में आ रहा है। अभी मैंने आपको नीचे कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, वो भी आपको जाके करने हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लो ढंग से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ दे रखा है। अब मैंने मान लो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलें तो इसने बोला कि इंक्रीज्ड बाय 5% लेंथ, तो लेंथ यानी कि इसमें L जो है L' वो L' के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है कितना,
5% का, तो यानी पुराना वाला एल इसमें ऐड होगा प्लस अभी अपन ने पीछे सीखा था कैसे लिखते हैं, एल प्लस एल इंटू 5/100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया, एलसीएम जाएगा तो 105 L/100। इसको और फर्दर अगर मैं लिखता हूँ तो 1.20 ऊपर जाएंगे तो 1.05 L हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एल डैश। ऐसे करके निकाले तो ब्रेड्थ के अंदर कितना आ रहा था, ब्रेड्थ के अंदर ध्यान रखना 6% का डिक्रीज़ हो रहा था। तो ब्रेड्थ में लिखूंगा तो ब्रेड्थ में कितना होगा, बी माइनस आएगा क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा था, और बी इंटू 6/100 अभी अपने पीछे लिखना सीखा ही था। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 94 बी डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर मैं फर्दर लिखता हूँ तो कितना आएगा, 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 0.94 बी। ये कितना हो गया हमारे पास, बी डैश हो गया। तो ये हो गया बी डैश और ये एल डैश। हमने नई वाली एल डैश और बी डैश की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं इस एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो हमारे पास कितना होगा, ए डैश इजिकल टू एल डैश इंटू बी डैश। कितना होगा, एल डैश हमारे पास 0.94 बी मल्टीप्लाई है, सॉरी ये तो बी डैश है ना, ये बी डैश है, तो बी डैश इंटू एल डैश हमारे पास है, ये एल डैश है 1.05 एल। तो ये एल डैश हो गया और ये बी डैश हो गया, मैंने आगे पीछे लिख दिया है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एल इंटू बी तो बाहर आ जाएगा अलग से, और ये 0.94 मल्टीप्लाई बाई 1.05 दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई को जो आएगा वो आएगा आपके पास 0.987 और ये एल बी जो मेरे पास बचाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, ए डैश। अब मेरे को निकालना है परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा चेंज इन एरिया, परसेंटेज हम उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चेंज इन एरिया अगर मैं निकालता हूँ तो चेंज इन एरिया मेरे पास क्या होगा, नया वाला एरिया माइनस पुराना वाला एरिया, ये होगा न्यू माइनस ओल्ड। तो नया वाला कितना है 0.987 LB माइनस पुराना वाला एरिया अगर निकालो तो वो कितना, ओनली एल इंटू बी। तो एल इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। तो एल बी कॉमन आ जाएगा, तो 0.987 माइनस कुछ नहीं बचेगा 1 इंटू एल बी। यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब 1 है। तो अगर मैं इसको बात करूँ तो यहाँ पर माइनस का 1, माइनस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस का कितना आएगा, ये 100 की जो यहाँ पर आएगा वो आएगा माइनस का 0.013 LB। इसका मतलब बात मुझे समझ में आ रही है कि चेंज इन एरिया जो है उसको हम डेल्टा ए भी लिखते हैं। तो चेंज इन एरिया मेरे पास क्या है, नेगेटिव में आई, ठीक है। परसेंटेज भी हम निकालेंगे तो चेंज इन एरिया मेरे पास क्या है, नेगेटिव में आई, मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आती तो क्या होता है, इंक्रीमेंट हो रहा होता, और नेगेटिव में मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एरिया में डिक्रीज़ हो रहा है। माइनस का 0.013 चेंज इन एरिया हो गया। और परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज चेंज इन एरिया वो कितना होगा हमारे पास, वो जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 0.013 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे इसमें 3 जीरो है, तो 3 जीरो नीचे जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ऊपर एक यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो सॉल्व के आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, वो सॉरी वो आ जाएगा माइनस का 1.3%। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, परसेंटेज चेंज इन एरिया। ये हो गया हमारे परसेंटेज चेंज इन एरिया डिक्रीजिंग के अंदर माइनस का 1.3, ये डिक्रीजिंग हो गया माइनस का 1.3%। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ हमारे पास जो है परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं, और यार इसके अंदर हम बस अनसॉल्व क्वेश्चन मैंने आपको एक PDF नीचे दे रखी है, ज़रूर उसको जाकर सॉल्व करें और क्वेश्चंस को यार हो सके जितना प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।